जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग का इकोनॉमी का नया मेंस का बैच स्टार्ट हुआ है और उसमें अब लगभग 1 महीने के बाद जो नए स्टूडेंट हैं वो भी बहुत बढ़िया आंसर जो है लिख रहे हैं। पहले हम लोगों ने यही क्वेश्चन का हिंदी आंसर जो है वो डिस्कस किया है। जिन्होंने नहीं देखा नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। और यहाँ हम लोग जो है विवेक का आंसर डिस्कस कर रहे हैं जो बिल्कुल ही नया स्टूडेंट है और अभी अभी जो है जेपीएससी की तैयारी स्टार्ट किया है। और ये विवेक का जो है 5वां आंसर है। इसके पहले विवेक ने 4 आंसर लिखे लेकिन वो अप टू द मार्क नहीं हो पाया। लेकिन आप जानते ही हैं कि यही तो प्रोसेस है कि आप जो है स्टार्ट करते हैं फिर धीरे धीरे जो है आपका आंसर में इम्प्रूवमेंट आता है यारों। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे विवेक ने जो है इतना बढ़िया आंसर जो है वो लिखा है। क्वेश्चन सेम है जो हमने हिंदी में डिस्कस किया और इस क्वेश्चन ने स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशान किया भी कि गिव एन ओवरव्यू ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द स्टेट ऑफ झारखंड सिंस 1991, डिस्कस द प्रॉब्लम फेस बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द स्टेट। अब यहाँ पे कीवर्ड्स क्या क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कीवर्ड है, झारखंड है, कब से 1991, और डिस्कस द प्रॉब्लम फेस बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द स्टेट। तो पहले आप जानते हैं कि जो हम लोग का आंसर का फॉर्मेट है वो 6 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले में आपको बताना होता है कि क्या, इंट्रोडक्शन में, फिर क्यों, फिर कैसे, कैसे प्रोसेस हुआ, उससे क्या फ़ायदा हुआ, पॉजिटिव क्या रहा, निगेटिव चैलेंजेस क्या रहा, और फिर उसका वे फॉरवर्ड लिख के कंक्लूजन। ऐसे आंसर को जो है करना होता है और ये आपके दिमाग में रहेगा तो आपको आंसर राइटिंग करना ईजी हो जाएगा। तो पहले विवेक ने जो है डिफाइन किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है। एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम एन एग्रेरियन और रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी टूवर्ड्स एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन मैकेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग। झारखंड इज ब्लेस्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ इट लाइज ऑन छोटा नागपुर प्लेट्यू known as स्टोर हाउस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज मेकिंग इट रिचेस्ट मिनरल जोन्स इन द वर्ल्ड। उसके बाद झारखंड बोस्ट ऑफ 40% ऑफ इंडियाज मिनरल एंड ऑलमोस्ट 30% ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। और देखिए मैप बनाना तो बहुत ज़रूरी है। तो कहाँ कहाँ कोयला मिलता है, बॉक्साइट, आयरन और माइका, कॉपर और यूरेनियम, उसको विवेक ने यहाँ दिखाया है और इसको हम बहुत ही बढ़िया जो है इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। फिर जब क्या हो गया तो मैंने आपको बताया कि क्या के बाद क्या, क्यों, वाई। Though industrial growth can have negative environmental impacts such as air and water pollution, soil degradation, deforestation, it is vital for economic growth and development. तो ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार का सृजन करना, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, रीजनल डेवलपमेंट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, सेल्फ रिलायंस, रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारा जो है गोल है किस चीज़ का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। रोजगार का सृजन करना है, आर्थिक विकास करना है, जो क्षेत्रीय असंतुलन उसको ठीक करना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, आत्मनिर्भरता बढ़ाना है, ये सब चीज़ें होगी। झारखंड वन ऑफ द इंडियाज यंगेस्ट स्टेट कर्व्ड आउट ऑफ बिहार इन 2000, रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, द स्टेट क्विकली बिकम अ फोकल पॉइंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर्टिकुलरली इन माइनिंग एंड मेटलर्जी बिफोर 1991। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इवन दो क्वेश्चन में पूछा है कि सिंस 1991, लेकिन आपको पता ही है कि अपना झारखंड जो है अलग अलग संसाधनों से परिपूर्ण है, अलग अलग माइंस मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं। तो आपको ये सब दिखाना होगा, टाटा स्टील, सेल, एचईसी, सीसीएल का यहाँ पे यूनिट खुला, जपला सीमेंट, हिंडाल्को, और जगह का नाम लिख दिए। उसके बाद बिफोर 1991 इंडियन पार्लियामेंट हैड अडॉप्टेड वेरियस इंडस्ट्रियल पॉलिसीज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। क्या क्या था ऑब्जेक्टिव? to enhance gainful employment, to attract international competition, transform India into a major partner। ठीक है, ये नहीं होगा, ये वाला पॉइंट नहीं होगा क्योंकि एलपीजी तो 1991 के बाद हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक प्रॉब्लम विवेक ने क्या किया है कि 1948 और 77 को भी ज़्यादा डील किया है। ये दोनों का ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछा है सिंस 1991 से, तो आपको मेनली किस पे डील करना है, जो 1956 की पॉलिसी है उसको डील करना है। तो यहाँ जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन हो गया 1948। इट मेड क्लियर दैट द स्टेट विल बी बोथ एंटरप्रेन्योर एंड अथॉरिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इट क्लासिफाइज इंडस्ट्री इनटू 4 ब्रॉड सेक्टर।
स्ट्रेटजिक बेसिक इंडस्ट्रीज़, लेकिन इसका उतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको बस हल्का सा बता के निकलना है क्योंकि हमको मेन बताना है 1991 के बाद। हाँ, ये वाला जो है 1956 इसको बताना ज़रूरी है क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पहले लगभग जो अपना देश है वो 35 साल 35 ईयर्स जो है इस पॉलिसी के हिसाब से चला है। और इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म भी कहते हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। शेड्यूल ए कंसिस्टिंग ऑफ 17 इंडस्ट्रीज, 4 आउट ऑफ 17 हैड सेंट्रल गवर्नमेंट मोनोपोली एंड रिमेनिंग वेर डिप्लॉयड बाय डेवलप्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। शेड्यूल बी 12 इंडस्ट्रीज जिसमें बोथ प्राइवेट और पब्लिक था, हाउएवर स्टेट उसको ओन कर लेता है। शेड्यूल सी जो था वो प्राइवेट सेक्टर के लिए था लेकिन उसको लाइसेंस लेना पड़ता। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड मेड एफर्ट्स टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस, लेकिन ये हो नहीं पाया। बात तो किया गया था कि हम फोकस करेंगे, लेकिन इसका फोकस किधर रहा? हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ। ठीक है, और लाइसेंस राज रहा, ये दिक्कत की बात रही। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, ये 1977 वाला कभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको मेन जो फोकस करना उधर 1956 और फिर 1991 में क्या हुआ कि जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ। तो देखिए 1991, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आपको 1991 भी लिखा है तो आपको ये डिफरेंसेस बताना जरूरी है। जो भी क्वेश्चन में है उसको तो आपको डील करना ही करना है। तो फिर 1991 में आप जानते हैं कि जो 17 सेक्टर था उसको घटा के 6 और फिर 3 कर दिया गया। डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, डी लाइसेंसिंग, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। ठीक है, ये बता दिया गया फीचर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब 1991 वाला पर्सपेक्टिव भी आप दिखा दिए। और फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड जब बना बिहार से और एग्जिस्टेंस में आया तो फिर 4 पॉलिसी लाई गई, 2001, 2012, 2016, 2021। और इसको फिर आपको डील करना है। 2001 में 40% ऑफ टोटल मिनरल्स अवेलेबल थे, सोल प्रोड्यूसर ऑफ कोकिंग कोल, यूरेनियम एंड पायराइट, फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ कोल, माइका काइनाइट एंड कॉपर, थ्रस्ट एरिया। और ये जोन दिखाया गया है, हालांकि ये 2012 में हुआ लेकिन यहाँ पे दिखाने से कोई दिक्कत भी नहीं है। फिर क्या क्या ऑब्जेक्टिव, सिंगल विंडो सिस्टम बाद में आया था, 2015 में आया था, झारक्राफ्ट गठन हुआ, जिडको बना, थ्रस्ट एरिया ये सब जो हुआ, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी में 2012 में एमएसएमई सेक्टर पे फोकस रहा कि 40% जो लैंड रिसोर्स एमएसपी के लिए रिजर्व रहेगा, 50% एम्प्लॉयमेंट लोकल पीपल के लिए। लैंड बैंक का कंसेप्ट आया कि जो झारखंड सरकार है वही इंडस्ट्रीज़ को मतलब ज़मीन दिलवाएगी और वो ज़मीन का अधिग्रहण करके रखेगी ताकि जो प्रॉब्लम आता है लैंड एक्विजिशन में वो ना हो। फिर सब्सिडी की बात की गई, 2016 में भी कुछ जो उसका बताया गया। 21 का मेन चीज़ जो है 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 5 लाख जॉब, वो सब चीज़ को बताया गया। और फाइनली जो है झारखंड इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार क्या है, झारखंड का इंडियाज़ का 27.3% कोल रिजर्व, 26% इंडिया का आयरन ओर और 18% ऑफ कॉपर। और साथ ही साथ जो टोटल नंबर है एमएसएमई का वो इंक्रीज़ हुआ है और अब तो ये 2 लाख के आसपास मतलब पहुंच गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया है, 2.33 लाख। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं? चैलेंजेस जो है इंडस्ट्रीज़ के वो क्या क्या है? तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जानते हैं, एनर्जी, रोड, रेलवे, लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण करना सीएनटीएसपीटी की तरह। नक्सलिज्म, अभी जाके नक्सलिज्म 5 जिलों तक सीमित रहा है, नहीं तो लंबे समय तक जो है झारखंड में विकास नहीं हो पाया, उसके लिए नक्सलवाद भी रीजन है। अनस्किल्ड वर्कफोर्स, इन्वायरमेंटल कंसर्न, लैक ऑफ वैल्यू एडिशन, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, लो पर कैपिटा इनकम, लैक ऑफ परचेजिंग पावर। टू कम्बैट दीज चैलेंजेस, इस चैलेंज को कम्बैट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इंट्रोड्यूस वेरियस इंडस्ट्रियल पॉलिसीज प्रोवाइडिंग लुक्रेटिव इंसेंटिव एंड सब्सिडीज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, ये सब के बारे में बताया गया। फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसके लिए क्या किया गया, तो अब मतलब चैलेंजेस बताने के बाद कि अब क्या क्या किया जा रहा है उसका बताया गया। तो भारत सरकार जो है पूर्वोदय योजना जो है लेके आई है, बहुत सही है। पिछले साल बजट में जो है पूर्वोदय योजना का जिक्र किया गया कि जो 5 राज्य हैं जहां पे उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ठीक, इसमें सब में शामिल है। तो इससे जो है
झारखंड को भी फ़ायदा मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम, इसमें देखिए कितने अच्छे तरीके से स्टैटिक और करंट को जोड़ा गया है। प्रोमोटिंग वैल्यू एडिशन की बात की गई है। फिर खैर ये तो मतलब पहले से किया गया, इसको यहाँ पे जिक्र नहीं करना। इसमें जो नया वाला चीज़ है वो आपको बताना है, ये आगे बताया भी गया है। देखिए नए नए चीज़ों को, एमएसएमई पॉलिसी 2030, नया एक्सपोर्ट पॉलिसी भी 2023 में लाया गया है, सॉरी 2030 बोले 2023 2023। उसके बाद रिकॉग्निशन दिया गया टूरिज़्म सेक्टर को भी और लार्ज सेक्टर को भी इंडस्ट्री के रूप में। टूरिज़्म पॉलिसी आई है, फिल्म पॉलिसी, पहले वाला का नहीं डालना क्योंकि नया नया पॉलिसी आया है तो पहले वाला का नहीं डालना है। फिर लास्ट में कंक्लूजन आपका कि बीइंग रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन झारखंड इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू माइनिंग एंड मेटलर्जी which brings economic development along with environmental issues. So we need to focus towards sustainable and job generating manufacturing sector which is environmental friendly, and to achieve this government has to focus more on incentives which promote skill development, infrastructure development, encouraging startup by providing incentives and subsidies. तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो है आंसर को प्रेजेंट किया गया है। और आंसर का फॉर्मेट जो है आपको अगर ध्यान में रहेगा ना कि हमको किस तरीके से जो है डील करना है, तो आपका मतलब 50% काम आसान हो जाएगा। कि एक तो क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़िए, कीवर्ड देखिए कि क्या क्या है, और उसके बाद जैसे यहाँ पे है गिव एन ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो औद्योगिक विकास हो गया इन द स्टेट ऑफ झारखंड। झारखंड का बात कर रहा कब से, 1991 से। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि झारखंड तो भाई स्टार्टिंग से ही जो है मिनरल रिच रहा है और अलग अलग यूनिट सेटअप हुआ, तो उसका आपको जिक्र करना ही करना है। और अगर आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं और उसमें आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जिक्र नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा काम। और उसके बाद लेटर हाफ में आपको जो है डिस्कस द प्रॉब्लम्स फेस बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द स्टेट बताना है। तो सबसे पहले क्या, इंट्रोडक्शन, व्हाट, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन डाला गया बहुत बेहतरीन कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों चाहिए। फिर झारखंड के बारे में बताया गया, फिर मैप से दिखाया गया तो ये क्या हो गया। फिर आपका क्यों, क्या क्या मकसद है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब जो है मकसद है। उसके बाद जो 1991 से पहले यूनिट सेटअप थे उसके बारे में बात की गई है। और अगर आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं तो आपको पॉलिसीज़ बताना है। लेकिन सबको डिटेल में डिस्कस नहीं करना है क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ नहीं डिस्कस कर रहे, वो एक अलग क्वेश्चन है कि भारत में क्या क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आई वो बताइए। तब हम लोग डेप्थ में 1948, 1956 सबको डील करेंगे, लेकिन अभी छू के निकलना है। तो यहाँ पे हमको 1948 और 77 को बताने का उतना ज़रूरत नहीं है। मेन हम बात करेंगे 1956 की, क्योंकि ये इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म रहा है। और इसको बताने के बाद फिर 1991 में क्या बदलाव आया उसको हम बताएंगे कि जैसे पहले 17 सेक्टर रिजर्व किए गए थे पब्लिक सेक्टर को, उसको डिरिजर्व किया गया। जो लॉस मेकिंग कंपनी थी उसको डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। लाइसेंस राज को घटा के मतलब ख़त्म कर दिया गया, बहुत कुछ ही सेक्टर के लिए लाइसेंस ज़रूरी पड़ा। फिर हम लोग जो एमएनसीज़ पे रोक टोक लगाए थे, फॉरेन ट्रेड पे रोक टोक लगाए थे, उसको ओपन अप किया गया, फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट किया गया। उसके बाद झारखंड के पॉलिसीज़ को आपको डील करना है 2001, 2012, 2016, 2021, उसमें भी खास फोकस जो है 2001, 2021 पे रखना है। और ये सब बताने के बाद जो है क्या क्या चैलेंजेस हैं वो उसको बताया गया। देखिए यहाँ 12-16 को भी बहुत अच्छे से डील किया गया कि ऐसा नहीं है कि जो हैंडलूम और फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वो सब का भी जिक्र किया गया यहाँ पे 21 वाले में भी है। और यहाँ पे क्योंकि फोकस रखा गया क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट ये सब का भी बहुत स्कोप है। तो देखिए यहाँ पे झारक्राफ्ट का जिक्र किया गया, हैंडीक्राफ्ट, ये सब को सेरिकल्चर, क्योंकि झारखंड लीड करता है ना, तसर सिल्क में तो और भी ज़्यादा है। और हाल फिलहाल यहाँ पे 4 जो इंडस्ट्रियल जोन है उसको भी बताया गया, उसको मैप के थ्रू भी आप दिखा सकते हैं, रियाडा, आइडा, बियाडा, एसपीआडा। और तब चैलेंजेस फिर बताया गया, पॉलिसीज़ को बताने के बाद चैलेंजेस बताया गया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड एक्विजिशन इशू, नेक्सलिज्म, अनस्किल्ड वर्कफोर्स, इन्वायरमेंटल कंसर्न, लैक ऑफ वैल्यू एडिशन, आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज, लो पर कैपिटा इनकम। और फिर इसको डील करने के लिए करंट में क्या क्या किया जा रहा है उस चीज़ को भी बताया गया है। साथ ही साथ
इसमें जैसे आप इकोनॉमिक सर्वे का कुछ डेटा भी डाल सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भारत सरकार जो है एक रैंकिंग जारी की है IPRS 2.0, तो इसमें झारखंड को ईस्टर्न जोन में बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है। स्टार्टअप पॉलिसी में लगभग 540 नए स्टार्टअप हुए हैं और पहले से जो है 38% इंक्रीमेंट हुआ है। और अभी हाल ही फिलहाल में जो ग्लोबल बंगाल समिट हुआ उसमें झारखंड को जो है 26,000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ये सब जो चीज़ है इकोनॉमिक सर्वे से आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, इससे आपको जो है 2 मार्क्स तो एटलीस्ट एक्स्ट्रा मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन मेन मकसद आपको ये बताना है कि अगर आपकी चाह है कि हमको आंसर राइटिंग करना है तो आप प्रैक्टिस करते 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 जो है आप बहुत ज़बरदस्त आंसर लिखने लगिएगा। ये विवेक जो है जनवरी में ही ज्वाइन किया है, फर्स्ट टाइमर है, और आप देख सकते हैं कि अपने 5वें ही आंसर में विवेक ने कितने अच्छे तरीके से जो है आंसर को प्रेजेंट किया है दोस्तों। और अगर आप भी इकोनॉमिक मेंस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने बस एग्रीकल्चर ही कंप्लीट किया है और अभी इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ है और लगभग अभी 2.5 महीने का जो है बैच जो है वो बाकी है। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है 6299319155, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और एडमिशन के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं।